अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि हमारे तमाम के तमाम ऑडियंस खैर आफियत से होंगे। मैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़, मैं बज़्म रऊफ़ कुरान एकेडमी में आप सभी हजरात को वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे तमाम वीडियोस को कंसिस्टेंसी के साथ देखे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आगे की मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। तो आज हमारा है तख्ती नंबर 3 का छठा पार्ट, जो बिल्कुल एक नया सबक है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आगे नहीं भगाइएगा। अगर आप ये बेसिकली चीज़ें जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ग्रामर है। अगर आपने वीडियो को आगे भगा दिया तो आगे फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप कुरान शरीफ का सपना ही रख लेंगे कि सीखूंगा, हकीकत में सीख नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए कि जो बेसिकली चीज़ मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अगर आपने इग्नोर कर दिया तो फिर मंजिल तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को देखें और हाँ, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। और अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो वहाँ भी पेज को फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सदका जारिया समझ करके उन तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, फटाफट देखिए। ये हमारा तख्ती नंबर 3 का छठा पार्ट चल रहा है और तख्ती नंबर 3 का 5 पार्ट हमारे हो चुका है, जिसमें जबर की बातें चल रही थी। अब आ गई जेर की बात। किसकी बात आ गई? जेर। जेर कहते हैं इसको, जेर कहते हैं निचले वाले हरफ को। किसको कहते हैं? नीचे वाले हरफ को। ये जबर है, ये जेर है और ये पेश है। और तख्ती नंबर 3 में इन तीनों का ही बहस चल रहा है। किस चीज का बहस चल रहा है? जबर, जेर और पेश। जबर, जेर और पेश का बहस चल रहा है और उस बहस में जबर का बहस हो चुका। अब जेर कैसा होता है, जेर की प्रैक्टिस करेंगे और जेर का इजरा कैसा होगा वो बताएंगे। तो जेर का बहस चल रहा है। ये तख्तियां हमने तख्ती नंबर 3 के पहले पार्ट में, पहले हिस्से में ये पढ़ा दिया है, लेकिन ये अब भी इसलिए लिखा हुआ है, इसको पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है। इसको पढ़ने से पहले इसको समझना जरूरी है, इसको याद करना भी जरूरी है। इसलिए मैंने याद दहानी के लिए, आपके फायदे के लिए इसको मैंने मिटाया नहीं, इसको जू की तू रहने दिया, ताकि आप पहले थोड़ा इसको इशारत में समझा देता हूं, फिर इसके बाद इसका प्रैक्टिस करूंगा, ये समझाऊंगा। ठीक है? तो देखिए, तख्ती नंबर 3 पार्ट 6 यानी छठा हिस्सा। तख्ती नंबर 3 हरकत। जबर, जेर, पेश को हरकत कहते हैं। जबर, जेर, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जबर, जेर, पेश को हरकत कहते हैं। जबर, जेर, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, लेकिन आज हम जेर पढ़ेंगे तो बोलेंगे जेर की आवाज नीचे को जाती है। जेर की आवाज किसको जाती है? नीचे को जाती है। जैसे अलिफ जेर ई, बा जेर बी, ता जेर ती। एग्जाम्पल के तौर पर जेर की आवाज नीचे को जाती है। कहां जाती है? नीचे को। नीचे को जाती है। ठीक है? अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले वाले में जो था वो था अलिफ जबर अ, बा जबर बा, लेकिन यहाँ क्या है? अलिफ जेर ई। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? अलग से नहीं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ और आपको पहचानवा भी रहा हूँ कि अगर ये ऊपर आ जाए तो जबर और नीचे आ जाए तो जेर। इसमें सब नीचे नीचे आ रहे ना, जेर के माना नीचे 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 नीचे। देखो दोनों लाइन में ब्लैक ब्लैक से नीचे 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 में जेर, ये जेर के बाहर चल रही, जेर पढ़ाऊंगा। और अगर ऊपर होता तो जबर, जो आपने पढ़ चुका है इससे पहले वीडियो में। तो पढ़िए मेरे साथ आप भी। अलिफ जेर ई, अलिफ जेर ई, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। अलिफ जेर ई, बा जेर बी, बा जेर बी, बा जेर बी, ता जेर ती, ता जेर ती, सा जेर सी, सा जेर सी, सा जेर सी, जीम जेर जी, जीम जेर जी, जीम जेर जी, हा जेर ही, हा जेर ही, हा जेर ही, खा जेर खी, खा जेर खी, खा जेर खी, दाल जेर दी, दाल जेर दी, दाल जेर दी,
दाल जेर दी, दाल जेर दी, दाल जेर दी, रो जेर री, रो जेर री, रो जेर री, जा जेर जी, जा जेर जी, जा जेर जी, सीन जेर सी, सीन जेर सी, सीन जेर सी, शीन जेर शी, शीन जेर शी, शीन जेर शी, स्वाद जेर सी, स्वाद जेर सी, स्वाद जेर सी, स्वाद जेर जी, स्वाद जेर जी, स्वाद जेर जी, तो जेर ती, तो जेर ती, तो जेर ती। मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना भाई, मैं आप ही की वजह से ठहर ठहर के पढ़ रहा हूं और आप ही के प्रैक्टिस के लिए, आपके आसानी के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एक एक बोल को 3 बार 4 बार पढ़ रहा हूं, ये आप ही की वजह से। आप मुझे मत देखिए, आप मेरे अल्फाज को देखिए और रिपीट कीजिए। ओके भाई, पढ़िए। ज़ेर ज़ी, ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर ई, आइन ज़ेर ई, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, गैन ज़ेर गी, गैन ज़ेर गी, फा ज़ेर फी, फा ज़ेर फी, फा ज़ेर फी, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ ज़ेर क़ी, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, लाम ज़ेर ली, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, मीम ज़ेर मी, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, नून ज़ेर नी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, वाव ज़ेर वी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही। ये बड़ी हा है, ये बड़ी हा है, ये छोटी हा है, ठीक है। ये निकलेगा हा और ये निकलेगा हा, हा। ये मैंने आपको तख्ती नंबर 1 में बता दिया है। हाजिर ही, हाजिर ही, हाजिर ही, हमजा जेर ई, हमजा जेर ई, हमजा जेर ई, या 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 जेर ई। आई होप आपको मेरी जो वीडियो है समझ में आ रहे होंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा कुरान शरीफ सीखने वाले बन जाओगे। कंसिस्टेंसी के साथ मेरी तमाम वीडियोस को देखिए, समझिए, एक रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए और तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर भी कीजिए। जब हम दूसरों के लिए और दूसरी की भलाई के लिए शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे जहन को खुलेगा और इंशाअल्लाह हम और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। इसलिए कोशिश करें सदका जारिया समझ करके, जितने सारे ग्रुप्स हैं आपके पास, आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम ग्रुपों में भेज दीजिए और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो वहां भी पेज को फॉलो करके जितने सारे ग्रुप हैं तमाम ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है। और हाँ, जो मेरी माँ और बहनें और दोस्तों अहबाब मुझसे डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्या पढ़ना चाहते हैं, नूरानी कायदा इजरा के साथ मुझे से, ठीक है, फेस टू फेस, या फिर कुरान शरीफ तजवीद के साथ। बहुत दिनों से आप पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं लेकिन कुरान शरीफ तजवीद के साथ पढ़ने नहीं आता है, और अगर उम्र इतनी हो गई तो किसके पास जाकर पढ़ेंगे, शर्म भी आ रही है, जो एक फितरती चीज है, तो क्या करें। तो बज़्म रऊफ़ कुरान अकेडमी ये फैसला किया है कि 6 साल के बच्चों से लेकर के 60 साल की उम्र तक तमाम मेरे भाई बहन, दोस्त अहबाब और हमारी माँ और बहनें, आंटियां और हमारी छोटी छोटी बहनें और बच्चियां, भाई, सब के सब मुझसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जो मेरी माँ और बहनें हैं वो पर्दे के साथ पढ़ेगी और वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है भाई। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, हम सब के मेहनतों को कबूल करे और अल्लाह ताला हम सबको दुनिया व आखिरत में बेहतरीन भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।